हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 आपको गिवन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। बेटा इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें कुछ सिचुएशंस आपको गिवन होंगी, उनको लीनियर इक्वेशन में एक्सप्रेस करना है और उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको ग्राफिकली उनका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, नॉट एल्जेब्रिकली। बेटा फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. That is, एक क्विज में 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और बेटा बॉयज़ और गर्ल्स उन दोनों का जो नंबर है वो टोटल 10 है। ये आपको गिवन दिया हुआ है कि देखिए बेटा 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। और नेक्स्ट कंडीशन आपको गिवन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को। बेटा फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सपोज द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज बी एक्स एंड वाई, दैट मीन्स क्विज में एक्स गर्ल्स और वाई बॉयज ने पार्टिसिपेट किया है। अब बेटा आपको ये गिवन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द क्विज इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है वो 10 है। दैट मीन्स x plus y equal to 10. x is the number of girls and y is the number of boys. तो बेटा x plus y equal to 10 ये आपकी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हो गई। बेटा अगेन आपको गिवन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। दैट मीन्स जितनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया क्विज में वो बॉयज से 4 ज़्यादा हैं। दैट इज x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। और इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y वेरिएबल को आप यहाँ शिफ्ट करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4। बेटा ये आपके पास सेकेंड लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो क्वेश्चन में जो भी सिचुएशंस गिवन थी उनको आपने लीनियर इक्वेशन में एक्सप्रेस कर लिया है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ग्राफिकली आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, दैट इज कितनी गर्ल्स और कितने बॉयज ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो बेटा अब हम इन दोनों इक्वेशंस जो हमने फॉर्म किए हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4, इन दोनों इक्वेशंस के हम कुछ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं और उन सॉल्यूशंस को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा देखिए फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब इस गिवन लीनियर इक्वेशन को आप y इन टर्म्स ऑफ x या x इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए बेटा चैप्टर के बेसिक्स में मैंने आपको किसी भी लीनियर इक्वेशन को x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करना बताया था। तो बेटा यहाँ पर देखिए x को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, दैट मीन्स y को यहाँ पर हमने एलोन रखा है, इसके साथ और कोई भी टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही। y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, दैट मीन्स ये जो इक्वेशन आपने फॉर्म की है इसको हमने बेटा एक्सप्रेस कर दिया है y इन टर्म्स ऑफ x। और बेटा इसे हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। देखिए बेटा अब इस इक्वेशन 1 में आपको क्या करना है, आपको x की कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यूज, दैट मीन्स चोजन वैल्यू, जो भी आप इसमें पुट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, वो पुट करके y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बेटा इस इक्वेशन में x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 4, तो ऑब्वियसली यू विल गेट
10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6, दैट इज आपको फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया x4 y6। अगेन बेटा x को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 5 इन इक्वेशन नंबर 1, यू विल गेट y इक्वल टू 10 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 5। तो एक सॉल्यूशन हमें और फाइंड आउट हो गया x5 y5। अगेन पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4। देखिए बेटे, अब हम इसका सॉल्यूशन टेबल फॉर्म करते हैं। द सॉल्यूशन टेबल इज बेटा x4 y6, x5 y5, x6 y4। दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन के हमने 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए और उसको इस टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करेंगे सो दैट जो इक्वेशन फर्स्ट हमने फॉर्म की है उसकी ग्राफ लाइन हमें ऑब्टेन हो सके। बेटा इक्वेशन सेकंड है आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब बेटा इस इक्वेशन को हमने एक्सप्रेस किया है y इन टर्म्स ऑफ x। दैट मीन्स y को अगर यहाँ शिफ्ट करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा बेटे, इट विल बी पॉजिटिव, और 4 यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो ये हमने y इन टर्म्स ऑफ x इस इक्वेशन को एक्सप्रेस कर दिया है और इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा ए पॉइंट, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। तो बेटे y की वैल्यू आपके पास आएगी 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1। तो पहला सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट हो गया x5 y1। अगेन बेटा हमने x को 6 पुट किया इन इक्वेशन नंबर 2, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2। और थर्ड सॉल्यूशन में पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो y आ जाएगा बेटा 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3। तो बेटा थर्ड सॉल्यूशन आपके पास आ गया x7 y3। नाउ द सॉल्यूशन टेबल इज, दैट मीन्स सेकेंड इक्वेशन जो आपने फॉर्म की है और उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस जो आपने फाइंड आउट किए हैं उसको हमने इस टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया बेटा। x5 y1, x6 y2, x7 y3, और इसको भी हम अब ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स सेकेंड इक्वेशन की ग्राफ लाइन ऑब्टेन करेंगे। बेटा अगर दोनों इक्वेशंस की ग्राफ लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो ऑब्वियसली यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर वो पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, और अगर दोनों ग्राफ लाइंस ओवरलैप करती हैं दैट मीन कोइंसाइड करती हैं तो इस केस में उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। लेट्स सी किस तरह की ग्राफ लाइंस हमें ऑब्टेन होती हैं, दैट मीन्स किस तरह का सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन होता है। देखो बेटा अब दोनों इक्वेशंस की जो सॉल्यूशंस हैं उन्हें हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा ये हमने ड्रॉ कर दी y एक्सिस एंड देन x एक्सिस। बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम x एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल एक्सिस जो है वो आपके पास y एक्सिस होती है। ये आपके पास पॉजिटिव पार्ट हो गया x एक्सिस का, ये नेगेटिव पार्ट हो गया x एक्सिस का, ये पॉजिटिव पार्ट है y एक्सिस का एंड दिस वन नेगेटिव पार्ट ऑफ y एक्सिस। बेटा जहाँ पर दोनों मीट करती हैं दोनों एक्सिस उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमने ओरिजिन मार्क कर लिया। अब बेटा कुछ वैल्यूज x एक्सिस एंड y एक्सिस के अलॉन्ग हम रिप्रेजेंट करते हैं। 1
बेटा 1 सेंटीमीटर का गैप में आपने ये वैल्यूज लेनी है, 2, देन 3, देन 4, 5, 6 और बेटा ये हमने वैल्यू ले ली 7। ऐसे ही वाई एक्सिस के अलॉन्ग बेटा कुछ वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और बेटा कुछ वैल्यूज नेगेटिव पार्ट में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के भी और वाई एक्सिस के भी। अब बेटा फर्स्ट इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन टेबल देखते हैं बेटे। बेटा ये 3 सॉल्यूशंस फर्स्ट इक्वेशन के हैं बेटे, x4 y6 y5 x5 y5 एंड x6 y4। अब बेटा इसको हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं सो दैट फर्स्ट इक्वेशन की ग्राफ लाइन ऑब्टेन हो सके। बेटा फर्स्ट सॉल्यूशन है आपके पास x4 एंड y6। तो देखिए बेटा व्हाट यू हैव टू डू, बेटा x एक्सिस पे ये जो 4 वैल्यू है इससे आप एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे y एक्सिस के, और y एक्सिस पे बेटा ये जो 6 वैल्यू है इससे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे x एक्सिस के। बेटा इन दोनों को जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो पॉइंट होगा बेटा 4, 6। देखिए बेटा दिस वन, तो एक पॉइंट आपको ये ऑब्टेन हो गया। अगेन नेक्स्ट है आपके पास x5 y5। तो बेटा x एक्सिस पे इस 5 पॉइंट से आप अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं y एक्सिस पे के पैरेलल, और y एक्सिस पे एक पॉइंट है बेटा 5, उससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, तो बेटा उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, दैट इज 5, 5। एंड द थर्ड सॉल्यूशन इज x6 y4। तो बेटा x6 y4, बेटा ये 3 सॉल्यूशंस को फर्स्ट इक्वेशन के आपने ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब बेटा इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे टू ऑब्टेन द ग्राफ लाइन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। देखिए बेटे इन तीनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया। बेटा ये आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी ग्राफ लाइन ऑब्टेन हो गई। अगेन बेटा सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन टेबल देखते हैं, x5 y1 x6 y2 x7 y3। तो बेटा इन तीनों पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बेटा x5, तो दैट मीन्स x एक्सिस पे इस 5 पॉइंट से एक लाइन आपको पैरेलल ड्रॉ करनी है y एक्सिस के। इन द सेम वे y एक्सिस पे बेटा जो 1 पॉइंट है इससे एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करनी है। तो बेटा इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है, दैट मीन्स 5, 1। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है 6, 2, 6 एंड वाई एक्सिस के पे जो पॉइंट है वो 2, तो 6, 2। तो बेटा एक और पॉइंट हमें ऑब्टेन हो गया। और बेटा थर्ड जो है आपके पास सॉल्यूशन 7, 3। तो लुक एट दैट बेटा एक्स एक्सिस पे जो 7 पॉइंट है इससे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस पे 3 से पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो बेटा आपको एक सॉल्यूशन ये ऑब्टेन हो जाएगा 7, 3। और बेटा इन तीनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर लेंगे तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन जो है उसकी ग्राफ लाइन ऑब्टेन हो जाएगी। देखिए बेटे अब ये दोनों जो ग्राफ लाइंस हैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है 7, 3, हियर इट इज। और बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको भी आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए बेटा ये पॉइंट कौन सा है, 6, 4। अगेन ये पॉइंट कौन सा है बेटे, 5, 5। और ये पॉइंट आपके पास बेटे 4, 6।
सेम वैसे बेटा ये पॉइंट आपके पास बेटे 5 1 और ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स 6 2। बेटा इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपके पास है 7 3। तो बेटा इस इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर आप एक परपेंडिकुलर बनाते हैं तो एक्स एक्सिस को 7 पे मीट करेगा, और यहाँ से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो आपको 3 पे इंटरसेक्ट करेगा। तो दैट मीन्स 7 3 इन दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर ये कौन सी इक्वेशन है आपके पास, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन की बेटा ग्राफ लाइन है। और अगेन सेकेंड इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। लुक एट दैट, यहां आपको लिखना है बेटे x प्लस वाई इक्वल टू 10। फर्दर बेटा आपको यहां पर स्केल मेंशन करना है। आपने बेटा इन पॉइंट्स में ये कितना गैप है बेटा, 4 और 5 5 और 6 में 1 सेंटीमीटर का। तो दैट मीन्स आपने क्या स्केल यूज़ किया है, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। तो बेटा एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट आपने किससे सपोज किया है, 1 सेंटीमीटर को, और सेम वैसे बेटा वाई एक्सिस पे भी 1 यूनिट आपके पास है 1 सेंटीमीटर। तो आपको स्केल भी मेंशन करना है। बेटा ग्राफ से हमें क्लियर हो रहा है, टू लाइंस रिप्रेजेंटिंग द टू गिवन इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट 7 3। दैट मीन्स दोनों इक्वेशन की जो ग्राफ लाइंस हैं वो 7 3 पे इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है कौन सा, x7 y3। सो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज पार्टिसिपेटेड इन द क्विज इज 7 and 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है, 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. बेटा 5 pencils और 7 pens की जो टोटल कॉस्ट है वो आपको गिवन है रुपीज़ 50, और अगर आप परचेज करते हैं 7 pencils और 5 पेन तो उनकी कॉस्ट आपको दी गई है रुपीज़ 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। दैट मीन्स एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है और एक पेन की कॉस्ट क्या है, दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। बेटा सॉल्यूशन देखते हैं सेकंड पार्ट का। सपोज द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन बी ₹x एंड ₹y। दैट मीन्स एक पेंसिल की जो कॉस्ट है उसको हमने सपोज किया x रुपी, और बेटे एक पेन की कॉस्ट है y रुपी। अब देखिए बेटा केस 1। बेटा फर्स्ट केस है 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स परचेज किए गए हैं और उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो है ₹50। ये फर्स्ट कंडीशन गिवन है आपको कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स की जो कलेक्टिव कॉस्ट है वो आपके पास है ₹50। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स प्लस कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इज इक्वल टू ₹50। अब बेटा एक पेंसिल की कॉस्ट आपने सपोज की है बेटा x, तो ऑब्वियसली बेटा 5 पेंसिल की कॉस्ट आपके पास आ जाएगी 5x रुपीज़, और बेटा एक पेन की कॉस्ट आपके पास है बेटा y रुपीज़, तो ऑब्वियसली 7 पेन्स की कॉस्ट हो जाएगी बेटा ₹7y, और बेटा टोटल कॉस्ट तो दे ही रखी आपको ₹50। बेटा लेफ्ट साइड रुपी को कॉमन ले लें तो रुपी एंड रुपी दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो दैट मीन्स फर्स्ट जो कंडीशन आपको गिवन थी या सिचुएशन आपको गिवन थी उसको आपने लीनियर इक्वेशन में एक्सप्रेस कर लिया, दैट इज 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। बेटा नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर आप परचेज करते हैं 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स, तो इस केस में बेटा टोटल कॉस्ट आपको गिवन है ₹46। तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, बेटा एक पेंसिल की कॉस्ट है आपके पास x
तो 7 पेंसिल की कॉस्ट हो गई बेटा 7x, और एक पेन की कॉस्ट आपने सपोज किया y, तो दैट मीन्स 5 पेन्स की कॉस्ट हो जाएगी 5y। तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ये आपको सेकेंड लीनियर इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशंस के हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, देन उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब आप बेटा इस इक्वेशन को x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x किसी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ योर चॉइस, वट एवर यू प्रेफर। तो बेटा यहाँ पर मैंने y इन टर्म्स ऑफ x चेंज किया है। हाउ? बेटा 7y को हमने लेफ्ट साइड में एज इट इज रखा, और ये जो 5x है इसे आपने शिफ्ट कर दिया है राइट साइड में, तो इसका बेटा साइन चेंज हो गया। दैट मीन्स 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x। अब बेटा राइट साइड में जो एक्सप्रेशन है 50 माइनस 5 है, y के कोफिशिएंट से उसे हमने डिवाइड कर दिया। तो बेटा ये इक्वेशन जो है हमने कैसे एक्सप्रेस कर दी गिवन इक्वेशन को, y इन टर्म्स ऑफ x। अब बेटा यहाँ पर x की हम डिफरेंट वैल्यूज लेंगे और हमें कुछ y की वैल्यूज ऑब्टेन होंगी। बेटा इसको हमने इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। अब बेटा यहाँ पर x की आपको ऐसी वैल्यूज लेनी है जिससे आपको y की इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड आउट हो। दैट मीन्स x की ऐसी वैल्यूज नहीं लेनी जिससे y जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यूज आए उसकी। दैट मीन्स y एक फ्रैक्शन आए। देखिए बेटा y की वैल्यू आपको गिवन है, y इन टर्म्स ऑफ x आपको गिवन है, y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x ओवर 7। अब बेटा यहाँ पर अगर आप x को 1 पुट करते हैं, देखिए बेटा अगर आप x को लेंगे 1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 1 ओवर 7, which is equal to y equal to 50 minus 5 by 7, that is y आपके पास आ जाएगा बेटा 45 by 7। बट ये 45 बेटा 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो देखिए y की हमें कैसे मिल गई वैल्यू, एक फ्रैक्शनल वैल्यू मिल गई। तो दैट मीन्स x को अगर आपने 1 सब्सटीट्यूट किया है तो उससे y की वैल्यू आ रही है आपके पास 45 by 7। तो बेटा यहाँ आप देख रहे हैं कि x को 1 पुट किया आपने, 1 एक इंटीजर है ऑब्वियसली, लेकिन इससे y की वैल्यू कैसे आ रही है, फ्रैक्शनल। सो जस्ट ट्राई टू पुट दोज वैल्यूज ऑफ x विच गिव यू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ y, नॉट फ्रैक्शनल वैल्यूज। क्योंकि बेटा फ्रैक्शनल वैल्यूज को आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो जस्ट ट्राई टू हैव द इंटीग्रल वैल्यूज। अब देखिए बेटा यहाँ पर अगर हम x को 3 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, देन y इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन में आपके पास आ जाएगा 7। अब बेटा इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 3 15, 50 माइनस 15 35, एंड 35 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। तो आपको एक इंटीग्रल वैल्यू मिल गई y की 5। अगेन बेटा x को अगर हम 4, 5, 6, 7, 8, 9 पुट करें इस इक्वेशन में, तो ऑब्वियसली अगेन फिर आपको y की इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड आउट नहीं होंगी, फ्रैक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट होंगी। तो देखिए बेटा यहाँ पर मैंने x को सब्सटीट्यूट किया है बेटा 10, 5 इंटू 10 50, एंड ऑब्वियसली 50 माइनस 50 विल गिव यू 0। तो y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई बेटा आपके पास 0। अब बेटा देखिए थर्ड सॉल्यूशन, हम x को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं -4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा आपके पास आंसर आएगा y इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू -4।
बेटा -5 इंटू -4 आपके आंसर हो जाएगा 20, बिकॉज माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा। अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम ऐड कर दें तो आ जाएगा आपके पास 70/7 और बेटा y की वैल्यू आपको मिलेगी 10। ये भी एक इंटीग्रल वैल्यू है। तो अब सॉल्यूशन टेबल देखते हैं बेटा इसका। द सॉल्यूशन टेबल इज बेटा x की वैल्यू 3, देन y 5, x 10, y 0, x को -4 सब्स्टिट्यूट किया तो y की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। तो ये हमने 3 सॉल्यूशंस फर्स्ट इक्वेशन के फाइंड आउट कर दिए और अब इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास है 7x + 5y = 46। अगेन बेटा इस इक्वेशन को हमने एक्सप्रेस किया है y इन टर्म्स ऑफ x। दैट मीन्स 7x को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, उसका साइन चेंज हो जाएगा और इस एक्सप्रेशन को y के कोएफिशिएंट 5 से हम डिवाइड कर देंगे। बेटा इसे हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 2। हियर इट इज। अगेन बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि x की ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जिससे y की इंटीग्रल वैल्यूज आए, फ्रैक्शनल वैल्यूज को हमें नहीं लेना है। दैट मीन्स x की भी फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं सब्स्टिट्यूट करनी है और ऐसी वैल्यूज भी x की नहीं सब्स्टिट्यूट करनी जिससे y जो है वो एक फ्रैक्शन आए। बेटा पुट x = 3 इन इक्वेशन नंबर 2, y = 46 - 7 × 3/5। बेटा ये आपके पास आ जाएगा 46 - 21, विच इज इक्वल टू 25/5। तो बेटा आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो एक सॉल्यूशन हमें मिल गया 3, 5। अब बेटा सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें। पुट x = 8 इन इक्वेशन नंबर 2, y = 46 - 7 × 8/5। तो बेटा आपके पास आ जाएगा 46 - 56/5 एंड ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपके पास -10/5 और -10 बेटा 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो आपके पास y की एक इंटीग्रल वैल्यू आ गई -2। अगेन बेटा देखिए, पुट x = -2 इन इक्वेशन नंबर 2, y = 46 - 7 × -2। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 14 और 46 + 14 हम ऐड करेंगे तो यू विल गेट 60 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 12। अब सॉल्यूशन टेबल देखते हैं बेटा सेकेंड इक्वेशन का आपके पास सॉल्यूशन टेबल है x3, y5, x8, y -2 एंड x -2 और y आपके पास 12 आ जाएगा बेटा जब हम दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटा उनकी जो ग्राफ लाइंस हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। कौन से पॉइंट पे बेटा? 3 और 5। दैट मीन्स दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो बेटा क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ two lines representing two equations intersect at point 3, 5. Therefore, x = 3, y = 5. Therefore, cost of one pencil आपके पास आ जाएगी बेटा ₹3 और cost of one pen ₹5. बेटा क्वेश्चन थर्ड, on comparing the ratios a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. बेटा कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है और आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इन रेशियोज को कंपेयर करके ये बताना है कि ये लाइंस जो हैं वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या बेटा ओवरलैप करेंगी, दैट मीन्स कोइंसिडेंट होंगी। बेटा फर्स्ट पार्ट गिवन आपके पास 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ऐसे बेटा सेकंड पार्ट है 9x + 3y + 12 = 0, 18x
प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। और बेटा थर्ड पार्ट आपके पास है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब बेटा सॉल्यूशन देखते हैं। बेटा फर्स्ट पार्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है। बेटा व्हाट इज a1? 5, b1 की वैल्यू है बेटा -4 और c1 आपके पास है 8, a2 की वैल्यू है बेटे 7, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू है -9। तो बेटा सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं a1 ओवर a2। अब ये रेशियो जो है बेटा व्हाट इज द कोफिशिएंट? a1 5, a2 7, तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू 5/7। अगेन b1 बाय b2, बेटा b1 की वैल्यू है आपके पास -4 और b2 की वैल्यू है 6, तो बेटा यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिए वैल्यूज -4 एंड 6। अब इसको बेटा लोवेस्ट टर्म में लाते हैं, बेटा -2/3, तो a1 बाय a2 की वैल्यू है बेटा 5/7 और b1 और b2 की वैल्यू है बेटा -2/3। वी ऑब्जर्व दैट a1 और a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। दैट मीन्स ये दोनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल नहीं है। Therefore, lines representing given pair of linear equation intersect at a point. That means दोनों इक्वेशंस की जो ग्राफ लाइंस हैं वो ऑब्वियसली इंटरसेक्ट करेंगी। बेटा इस टॉपिक का बेसिक्स मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, यू मस्ट हैव सीन द वीडियो। दैट इज अगर बेटे a1 ओवर a2 रेशियो नॉट इक्वल है b1 ओवर b2, तो इस केस में जो लाइंस हैं बेटे वो ऑब्वियसली किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। एक पॉइंट पर वो क्या करेंगे बेटे? इंटरसेक्ट। अगेन a1 over a2 equal to b1 over b2 is equal to c1 over c2। दैट मीन्स बेटा ये तीनों रेशियोज इक्वल हैं, तो इस केस में लाइंस कोइंसाइड करेंगी, दैट मीन्स ओवरलैप करेंगी। दैट मीन्स लाइंस जो है बेटा वो ओवरलैप करेंगी या वो कोइंसाइड करेंगी। अगेन इफ a1 over a2 is equal to b1 over b2 is not equal to c1 over c2, तो इस केस में बेटे लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। बेटा सेकेंड पार्ट 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो बेटा सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं a1 ओवर a2। a1 की वैल्यू है बेटे 9 जो x का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में, और a2 की वैल्यू है बेटा 18 जो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। बेटा इसको लोएस्ट टर्म में लाते हैं, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू 1/2। अगेन हम फाइंड आउट करते हैं बेटे b1 बाय b2 विच इज इक्वल टू 3 ओवर 6। बेटा इसको लोएस्ट टर्म में लाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास आ जाएगा बेटा b1 बाय b2 इक्वल टू 1/2। अगेन c1 बाय c2, c1 इज 12, c2 इज 24,
बेटा इन दोनों को डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स इनको लोएस्ट टर्म में लाएंगे, तो अगेन you will get C1 by C2 equal to 1 by 2. So beta we observe that A1 by A2 is equal to B1 over B2 equal to C1 over C2. ये तीनों ही ratios बेटा equal हैं. Therefore lines representing pair of linear equations will coincide or overlap. बेटा थर्ड पार्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0. तो बेटा सबसे पहले हम a1 बाय a2 फाइंड आउट करते हैं. a1 x का कोफिशिएंट है बेटा 6, a2 सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है दैट इज 2. बेटा a1 बाय a2 इज इक्वल टू 3. Again b1 by b2 minus 3 over minus 1. बेटा ये दोनों साइन कैंसिल हो जाएंगे, ऑब्वियसली आपके पास आ जाएगा b1 by b2 इक्वल टू 3. और बेटा c1 by c2 आपके पास है 10 by 9. बेटा वी ऑब्जर्व दैट a1 by a2 is equal to b1 over b2 is not equal to c1 over c2. Therefore, the lines will be parallel. But the next question, on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pairs of linear equations are consistent और इनकंसिस्टेंट. बेटा ये फर्स्ट 4 पार्ट्स गिवन है आपको और ये 5th पार्ट है बेटा. बेटा सॉल्यूशन लेते हैं. फर्स्ट पार्ट इज गिवन टू यू 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0. तो हम फाइंड आउट करते हैं a1 बाई a2. बेटा वो आपके पास आ जाएगा 3 by 2. अगेन b1 by b2 माइनस 2 by 3. दैट मीन्स जो आपके पास कोफिशिएंट है वो है 2 b1 एंड b2 आपके पास है बेटा माइनस 3. तो बेटा इन्हें सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट b1 by b2 is equal to minus 2 by 3. Now beta what is a1 by a2? Here it is 3 by 2. What is b1 by b2? Minus 2 by 3. So what we observe? We observe that a1 over a2 is not equal to b1 over b2. That means ये दोनों ratios equal नहीं है. और बेटा ऑब्वियसली ये कंडीशन किसकी है बेटा? कंसिस्टेंसी की है. देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन. बेटा सेकेंड पार्ट 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू नॉट, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू नॉट. अब ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है और आपको पता लगाना है ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा a1 बाय a2 हम फाइंड आउट करते हैं. बेटा व्हाट इज a1? 2. व्हाट इज a2? 4. b1 इज माइनस 3, b2 इज माइनस 6 और c1 की वैल्यू है बेटा माइनस 8 और c2 की वैल्यू माइनस 9. नाउ a1 बाय a2 2 बाय 4 which can further be written as 1 by 2. तो दैट मीन्स ये रेशियो आपके पास 1 by 2 आ गई बेटे. अब हम फाइंड आउट करते हैं b1 by b2. बेटा b1 और b2, b1 y का कोफिशिएंट है और b2 y का कोफिशिएंट है
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में। नाउ जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, b1 -3, b2 -6, बेटा दिस टू साइन विल गेट कैंसल्ड। ऑब्वियसली बेटा लोएस्ट टर्म में से लाएंगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा 1/2। अब हम फाइंड आउट करते हैं C1/C2। अगेन C1 over C2 equal to -8 by -9. What is C1? Look here beta, -8. What is C2? -9. तो therefore बेटा C1/C2 आपके पास आ जाएगा 8/9. तो we observe that A1 over A2 is equal to B1 over B2 but not equal to C1 over C2. Therefore गिवन पेयर जो है बेटा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। बेटा थर्ड पार्ट, 3/2x plus 5/3y minus 7 equal to 0. 9x minus 10y minus 14 equal to 0. दो इक्वेशंस आपको गिवन है, चेक करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A1 over A2, व्हाट इज A1? 3/2 x का कोफिशिएंट इन दिस इक्वेशन। व्हाट इज A2? 9 कोफिशिएंट ऑफ x इन द सेकेंड इक्वेशन। तो बेटा 3/2 over 9। अब देखिए बेटा इसे कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा 3/2 आपको गिवन है A1 और A2 गिवन है 9। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इस 9 के अपॉन में अगर हम 1 प्लेस कर दें तो अब बेटा दिस कैन बी रिटन एज 3/2। इस साइन को डिवाइड के जब हम मल्टीप्लाई से चेंज करेंगे तो बेटा ये जो रेशियो है या जो फ्रैक्शन है ये बेटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। दैट मीन्स यू विल गेट 1/9। दैट मीन्स डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में जब चेंज कर रहे हैं तो बेटा ये जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब बेटे ऑब्वियसली 9 3 से डिविजिबल है, तो दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 1/3। 9 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया विच इज इक्वल टू 1/6। हियर इट इज। अगेन बेटा B1/B2 इक्वल टू 5/3 ओवर -10। बेटा अगेन हम इस -10 के अपॉन में 1 प्लेस कर सकते हैं, तो बेटा ये भी एक फ्रैक्शन है 5/3। और बेटा इस डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा विच कैन फर्दर बी रिटन एज 5/3 इंटू 1 ओवर -10। बेटा ये 10 जो है वो 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इन द नेक्स्ट स्टेप इट कैन बी रिटन एज 1/3 इंटू 1 ओवर -2 और फर्दर लिख सकते हैं बेटा इसे -1/6। हियर इट इज। नाउ बेटा A1 और A2 रेशियो जो है वो 1/6 है और B1/B2 -1/6। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। बेटा एक बार फिर से बेसिक्स बता रहा हूं, अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो इस केस में जो सिस्टम है वो बेटा आपका कंसिस्टेंट होता है और ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, और उस सिस्टम का
यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। दैट मीन्स a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 है, तो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल है, इन दिस केस यूनिक सॉल्यूशन। और जब ग्राफ लाइंस ड्रॉ करेंगे तो बेटा दोनों ग्राफ लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अगेन a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। दैट मीन्स तीनों ही रेशियोज इक्वल हैं, तो इस केस में भी सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। बट यहाँ पर हम सिस्टम को बोलते हैं और डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। तो सिस्टम डिपेंडेंट है, कंसिस्टेंट भी है, बट सिस्टम डिपेंडेंट भी होगा। और इस केस में जो ग्राफ लाइंस हैं वो ओवरलैप करेंगी या कोइंसाइड करेंगी। और क्योंकि सिस्टम कंसिस्टेंट है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर पॉसिबल होगा। तो इस केस में उस सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे, इनफाइनाइटली मैनी। दैट मीन्स इस केस में सिस्टम डिपेंडेंट है, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। और बेटा ग्राफ लाइंस क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी या कोइंसाइड करेंगी। और बेटा अगर a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 और b2 है, इज नॉट इक्वल टू c1 और c2, तो इस केस में सिस्टम जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। दैट मीन्स इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इस केस में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। और इस केस में लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे। बेटा फोर्थ पार्ट, 5x माइनस थ्राइस ऑफ y माइनस 11 इक्वल टू नॉट, माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। अब इस केस में अब अगेन हम a1 बाई a2 फाइंड आउट करते हैं। बेटा a1 इज 5, a2 है माइनस 10, b1 की वैल्यू आपके पास है बेटे माइनस 3 और b2 की वैल्यू है 6। अगेन c1 की वैल्यू है माइनस 11 और c2 की वैल्यू है बेटा 22। तो a1 बाई a2 दैट मीन्स 5 ओवर माइनस 10। तो बेटा ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा राजे a1 ओवर a2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। 10 को हमने 5 से बेटे डिवाइड कर दिया। अगेन b1 बाय b2 माइनस 3 ओवर 6। तो बेटा अगेन लोएस्ट टर्म में से लाएंगे तो b1 बाय b2 आपके पास आ गया बेटा माइनस 1 बाय 2। अगेन बेटा c1 ओवर c2 माइनस 11 ओवर 22। बेटा इसे सॉल्व करेंगे, लोएस्ट टर्म में लाएंगे तो आंसर आएगा बेटा c1 ओवर c2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। तो बेटा क्लियरली a1 ओवर a2 is equal to b1 over b2 is equal to c1 over c2. Therefore, pair of linear equations is consistent with infinitely many solutions. Beta fifth part, 4 by 3x plus twice of y minus 8 equal to 0, twice of x plus 3y minus 12 equal to 0. अब इसमें हम फाइंड आउट करते हैं a1 over a2. What is a1? 4 by 3. What is a2? 2. तो बेटा यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फोर बाय 3 ओवर 2। बेटा इसको लिख सकते हैं 4 बाय 3 इंटू 1 बाय 2। अगेन बेटा ये 4 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो बेटा आपके पास वैल्यू आ जाएगी a1 और a2 की 2 बाय 3। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेटा b1 आ जाएगा आपके पास 2 और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b2 ये आ जाएगी बेटा आपके पास 3।
C1 की वैल्यू है बेटा -8 और C2 की वैल्यू है बेटा -12। अब बेटा फाइंड आउट करते हैं B1 ओवर B2। लुक हियर, B1 और B2 की वैल्यू है बेटे 2/3। हियर इट इज, B1 इज 2 और ये है 3। C1 इज -8, C2 है -12। और बेटा C1/C2 फाइंड आउट करते हैं। हियर इट इज -8 ओवर -12। बेटा माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल्ड, और बेटा ये दोनों ही 4 के मल्टीपल्स हैं, तो दैट मीन्स 4 to 8 और 4 3 12। तो दैट मीन लोएस्ट टर्म से लाएंगे तो 2/3 हो गया। तो C1/C2 भी बेटा 2/3 है, B1/B2 भी बेटा 2/3 है, और अभी हमने देखा कि ये भी 2/3 है, A1/A2। तो बेटा क्लियरली A1 over A2 is equal to B1 over B2 is equal to C1 over C2. Therefore, pair of linear equations is consistent with infinitely many solutions. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। Which of the following pairs of linear equations are consistent? Inconsistent. If consistent, obtain the solution graphically. देखिए बेटे इस क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट्स गिवन है। हर एक पार्ट में आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, और आपको ये पता लगाना है कि ये सिस्टम या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं, और अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है आपको। बेटा सॉल्यूशन में हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटे, x + y - 5 = 0, 2x + 2y - 10 = 0। तो बेटा कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेशियोज फाइंड आउट करनी होंगी, A1/A2, B1 over B2 एंड C1 over C2। तो देखिए बेटा A1 over A2 इक्वल टू 1/2। बेटा x का क्वोशंट इस इक्वेशन में 1 है, दैट इज A1, और बेटा नेक्स्ट इक्वेशन में x का क्वोशंट आपके पास 2 है, दैट इज 2। तो A1 over A2 आपके पास आ गया बेटे 1/2। अगेन अब B1/B2 देखते हैं बेटे। बेटा व्हाट इज B1 हियर, y का जो क्वोशंट है फर्स्ट इक्वेशन में वो 1 है, और व्हाट इज B2 2। तो बेटा B1 over B2 रेशियो आपके पास आ जाएगी बेटा 1/2। तो A1 over A2 भी 1/2 है, B1 over B2 भी 1/2 है। अगेन C1 की वैल्यू आपके पास है बेटा -5 एंड C2 इज -10। अब हम फाइंड आउट करते हैं C1 over C2। -5 over -10, बेटा माइनस एंड माइनस दीज टू साइन विल गेट कैंसल्ड, और बेटा इसको लोएस्ट टर्म में हम जब लाएंगे तो यू विल गेट C1/C2 इज इक्वल टू 1/2। तो बेटा अभी अभी जस्ट हमने देखा कि A1 over A2 भी 1/2 है, B1 over B2 भी 1/2 है, एंड C1 over C2 की वैल्यू भी 1/2 है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व है, A1 over A2 इक्वल टू B1 over B2 इक्वल टू बेटा C1 over C2। दैट मीन्स तीनों रेशियोज इक्वल हैं। Therefore, pair of linear equations is consistent. Now बेटा अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 5, और बेटा x को हम जब राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो दैट मीन्स हमने इस इक्वेशन को एक्सप्रेस कर दिया है y इन टर्म्स ऑफ x। इससे हम लेते हैं इक्वेशन 1। अब बेटा x की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके आपको कुछ वैल्यूज़ y की ऑब्टेन करनी होगी। एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस मैंडेटरी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम इसमें पुट करते हैं x = 1। इस इक्वेशन में पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 1, y = 5 - 1 विच इज इक्वल टू बेटा 4। हियर इट इज बेटा। अगेन पुट x = 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो बेटा y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3।
then put x is equal to 3 in equation number 1. Beta you will get y equal to 5 minus 3 which is equal to 2. तो दैट मीन्स हमने इसमें x की 3 वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके y की कुछ वैल्यूज फाइंड आउट कर ली. नाउ द सॉल्यूशन टेबल इज, जो भी इक्वेशंस की सॉल्यूशंस आए हैं उसको हमने बेटा एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है. x की वैल्यू 1 है, देन यू विल गेट 4 एज द वैल्यू ऑफ y. अगेन x2 y3 x3 y2. तो बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन टेबल बना लिया. बेटा सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. अगेन हम इसे y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करते हैं. ट्वाइस ऑफ y इक्वल टू 10 माइनस 2x. बेटा ट्वाइस ऑफ x को राइट साइड में शिफ्ट किया तो इसका साइन चेंज हो गया. इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड में जो y का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं. y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x ओवर 2. इसे बेटा इक्वेशन नंबर 2 मार्क करते हैं. अब यहाँ पर हमें x की ऐसी वैल्यूज पुट करनी है सो दैट y की इंटीग्रल वैल्यूज आए, फ्रैक्शनल वैल्यूज ना आए. तो देखिए बेटा x को हमने सब्स्टिट्यूट किया 1. पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड. y इज इक्वल टू 10 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 ओवर 2. 10 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 8. और बेटा 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी बेटे 4. तो फर्स्ट सॉल्यूशन आपके पास आ गया x1 y4. अगेन बेटा सेकेंड इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. x इज इक्वल टू 2. तो y आपके पास आ जाएगा बेटा 10 माइनस ट्वाइस ऑफ 2 डिवाइड बाई 2. 10 माइनस 4 बाई 2. बेटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 4 विच इज इक्वल टू 6 बाई 2. और आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 3. तो दैट मीन्स सेकेंड इक्वेशन में हमने सेकेंड सोल्यूशन क्या ऑब्टेन कर लिया, x2 y3. अगेन बेटा x को 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 2. y इज इक्वल टू 10 माइनस ट्वाइस ऑफ 3 बाई 2 विच इज इक्वल टू 10 माइनस 6 बाई 2. दैट इज 4 बाई 2 और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2. तो थर्ड सॉल्यूशन आपके पास बेटा आ गया x3 y2. बेटा सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन टेबल आपके पास है x1 y4 x2 y3 x3 y2. Now we represent the solutions of the two equations on the बेटा ग्राफ. देखो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम y एक्सिस ड्रॉ करते हैं. एंड देन बेटे x एक्सिस. बेटा दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम ओरिजिन मार्क कर देते हैं. ये आपके पास पॉजिटिव पार्ट हो गया एक्स एक्सिस का, ये नेगेटिव. ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट. अब बेटा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज लेते हैं. 1 2 देन आपके पास है बेटे 3 और नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है बेटे 4. लाइकवाइज वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी हम बेटा कुछ नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं. 1 2 3 4 एंड बेटे 5. बेटा दोनों इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं जब इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उन्हें ज्वाइन करके बेटे ग्राफ लाइंस ऑब्टेन होंगी. अब देखते हैं कि ग्राफ लाइंस कैसे आती हैं. बेटा दोनों इक्वेशंस के ही सॉल्यूशन टेबल अगर आप देखिए उनके सॉल्यूशंस सेम हैं. फर्स्ट सॉल्यूशन है x1 y4. तो व्हाट यू हैव टू डू,
बेटा एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट 1 है इससे एक लाइन पैरेलल बनाएंगे वाई एक्सिस के, और बेटा वाई एक्सिस पे जो पॉइंट ये 4 है उससे एक लाइन पैरेलल बनाएंगे एक्स एक्सिस के। तो बेटा ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। ये देखिए बेटा x1 y4, अगेन द सेकेंड सॉल्यूशन इज 2 3, दैट मीन x2 एंड y3। तो ये आपको ऑब्टेन हो जाएगा दिस वन, बिकॉज एक्स एक्सिस पे जो 2 पॉइंट है इससे एक लाइन पैरेलल बनाएंगे वाई एक्सिस के, और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है बेटे 3, इससे जब आप एक लाइन पैरेलल बनाएंगे एक्स एक्सिस के तो दोनों लाइंस बेटा इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा आपके पास 2 3। अगेन नेक्स्ट सॉल्यूशन है 3 2 3 2। बेटा इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके फर्स्ट इक्वेशन जो है बेटा आपके पास उसकी ग्राफ लाइन ऑब्टेन हो जाएगी। तो बेटा इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। लाइक दैट। तो बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन का आपके पास ग्राफ बन गया। लेकिन बेटा सेकंड जो इक्वेशन है उसकी भी सॉल्यूशन सेम है, तो उसका ग्राफ भी यही होगा। हियर इट इज। तो दैट मीन्स दोनों लाइंस जो हैं वो क्या कर रही हैं बेटा, ओवरलैप कर रही हैं, दैट मीन्स कोइंसाइड कर रही हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को भी हमें मार्क करना है। व्हाट इज दैट, 3 2। ये कौन सा पॉइंट है बेटे, 2 3। और ये कौन सा पॉइंट है बेटा, 1 4। बेटा ये पूरा एक ऑर्डर्ड पेयर है 3 2, और पहली वैल्यू x की जो होती है वो एब्सिसा होती है, और y की जो वैल्यू होती है बेटा वो ऑर्डिनेट होती है। तो इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। अब बेटा यहाँ आपको स्केल भी मेंशन करना है कि ये गैप कितना है। दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर आपने 1 यूनिट लिया है 1 सेंटीमीटर, और वाई एक्सिस पे भी 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर। और बेटा ये जो दोनों ग्राफ लाइंस हैं ये कोइंसाइड कर रही हैं। दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, जो दोनों इक्वेशंस थी दोनों की ही ग्राफ सेम है। तो यहाँ पर आपको वो इक्वेशंस भी लिखनी है। देखिए बेटा स्केल मेंशन कर दिया, x एक्सिस पर 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, y एक्सिस पर 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगेन बेटा यहाँ पर हमने इक्वेशंस भी लिख दी हैं कि किन इक्वेशंस की ग्राफ लाइंस हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। बेटा दोनों इक्वेशंस की सेम ग्राफ लाइन है, दैट मीन्स दोनों लाइंस ओवरलैप कर रही हैं। सो बेटा क्लियरली ग्राफ लाइंस जो हैं बेटा वो ओवरलैप कर रही हैं, इसलिए पेयर ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। बेटा सेकेंड पार्ट आपको गिवन है x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, थ्राइस ऑफ x माइनस थ्राइस ऑफ y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो हम a1 ओवर a2 रेशियो फाइंड आउट करते हैं। बेटा a1 की वैल्यू है इक्वेशन में 1, दैट मीन x का कोफिशिएंट है 1, और सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट आपके पास है 3। तो बेटा ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a1 ओवर a2 इक्वल टू 1/3। अब बेटा b1 बाई b2 फाइंड आउट करते हैं। बेटा व्हाट इज़ b1, -1, दैट मीन्स y का जो कोफिशिएंट है, और व्हाट इज़ b2, -3, जो सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है। b1 ओवर b2 इक्वल टू बेटा आपके पास आ जाएगा -1 ओवर -3। हियर इट इज़। बेटा ये दोनों साइंस कैंसिल हो जाएंगे। सो b1 ओवर b2 इक्वल टू बेटे 1/3। अगेन हम c1 ओवर c2 रेशियो फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज c1, -8, और व्हाट इज c2, -16। तो c1 ओवर c2
इज इक्वल टू -8/-16। बेटा ये दोनों साइंस कैंसिल हो जाएंगे, 8/16 इसको लोएस्ट टर्म में मिलाएंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट C1/C2 इज इक्वल टू 1/2। So बेटा क्लियरली A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। बेटा A1/A2 एंड B1/B2 इन दोनों की वैल्यूज हैं बेटा आपके पास 1/3 और C1/C2 आपके पास है 1/2। तो दैट मीन्स ये फर्स्ट टू रेशियोज तो इक्वल हैं बट ये थर्ड रेशियो के इक्वल नहीं है। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन। दैट मीन्स जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो इनकंसिस्टेंट होंगी और उसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। बेटा थर्ड पार्ट आपके पास है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। नाउ A1/A2 2/4 इन दोनों को डिवाइड करके या लोएस्ट टर्म मिला के बेटा यू विल गेट A1/A2 इज इक्वल टू 1/2। अगेन B1 की वैल्यू है बेटा 1 क्योंकि y के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 एंड सेकेंड इक्वेशन में y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर वो -2, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ y इज -2। तो ये B2 हो गया आपके पास। अब B1/B2 बेटा 1/-2 विच कैन फर्दर बी रिटन एज B1/B2 इज इक्वल टू -1/2। बेटा A1/A2 आपके पास है 1/2 एंड B1/B2 आपके पास है -1/2। दैट मीन्स ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है तो अभी हमें थर्ड रेशियो फाइंड आउट करने की नीड ही नहीं है। दैट मीन्स C1/C2 अभी फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। तो बेटा वी ऑब्जर्व दैट A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इन दिस केस सिस्टम जो है बेटा लीनियर इक्वेशंस का, दैट मीन्स साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का या पेयर ऑफ इक्वेशंस का, वो कंसिस्टेंट होगा। देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। और बेटा अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्वियसली हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ा। सो बेटा टू गेट द ग्राफिकल सॉल्यूशन वी नीड एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस ऑफ ईच इक्वेशन। तो बेटा अब हम फाइंड आउट करते हैं। बेटा फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0। इस इक्वेशन को हमने एक्सप्रेस कर दिया है y इन टर्म्स ऑफ x और इसे मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 1। बेटा अब इस इक्वेशन में हम x को लेते हैं 1, दैट मीन्स पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा आपके पास y की वैल्यू आएगी 6 - 2/1, दैट मीन्स 6 - 2 4। तो बेटा ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया x1 y4। देन बेटा सेकंड सॉल्यूशन के लिए हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू 6 - 2/2, दैट मीन्स 6 - 4 विच इज इक्वल टू 2। तो सेकंड सॉल्यूशन मिल गया बेटा हमें x2 y2। नाउ थर्ड सॉल्यूशन पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू 6 - 2/3, 6 - 6 विच इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर मैंने x की वैल्यूज ली हैं 1, 2 एंड 3। बेटा आप कोई भी और वैल्यूज ले सकते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ योर चॉइस। x को कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उससे y की भी आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। जो मुझे यहाँ y की वैल्यूज मिली उससे डिफरेंट मिलेंगी, बट ग्राफ जो है वो दोनों ही केसेस में सेम बनेगा। बेटा देखिए बेटा सॉल्यूशन टेबल फर्स्ट इक्वेशन का बेटा x1 y4, x2 y2, x3 y0। बेटा सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 4x - 2y - 4 = 0। अब बेटा देखो इस 2y को हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया और इसका साइन चेंज हो गया। 4x - 4 इज इक्वल टू 2y। इन दोनों टर्म्स में से हमने 4 कॉमन लिया है
और व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट बेटा x माइनस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y। बेटा ये 4 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इक्वेशन हो जाएगी बेटा y इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1। बेटा इस 4 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया है। अगेन इन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। बेटा आप एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 4 कॉमन लिया है, आप ओनली 2 कॉमन ले लीजिए। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो देखिए आपके पास क्या रह जाएगा। देखिए बेटा आपके पास इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, बेटा 4x माइनस 4 इक्वल टू, बेटा इसे हमने शिफ्ट कर दिया ट्वाइस वाई को राइट साइड में, तो इसका साइन चेंज हो गया। अब बेटा इसमें से आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ 4। तो व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट, ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y। बेटा 2 and 2 विल गेट कैंसल्ड, दैट मीन इस एक्सप्रेशन को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट इज लेफ्ट, ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू y। तो इस तरह से भी आप इक्वेशन में चेंजेस कर सकते हैं, बट यू विल गेट द सेम इक्वेशन दैट आई गॉट फ्रॉम टेकिंग 4 कॉमन आउट ऑफ दीज 2 टर्म्स। बेटा इस इक्वेशन को हमने मार्क कर दिया इक्वेशन 2। अब इसमें हम x की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल x को 1 ले रहे हैं, आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ योर चॉइस। तो बेटा x को 1 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में, तो बेटा आपको क्या, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 2, ये आ गया आपके पास 0। ऐसे बेटा x को हम 2 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2 माइनस 2, तो बेटा यू विल गेट 4 माइनस 2 2। तो सेकेंड सॉल्यूशन आपको मिल गया x2 y2, और फर्स्ट सॉल्यूशन था बेटा x1 y0। एक सॉल्यूशन और फाइंड आउट, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, तो बेटा y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ट्वाइस ऑफ 3 माइनस 2, 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4। तो थर्ड सॉल्यूशन आपको मिल गया 3 और 4, दैट इज x3 y4। तो बेटा सॉल्यूशन टेबल सेकेंड इक्वेशन का आपके पास है x1 y0, x2 y2, x3 y4। अब इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बेटा दोनों एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बेटा ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट। सेम वैसे बेटा ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है और ऑब्वियसली ये नेगेटिव पार्ट। नाउ इक्वेशन नंबर 1 जो है बेटे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, उसका ग्राफ टेबल जब हमने प्रिपेयर किया है तो उसमें फर्स्ट सॉल्यूशन है x1 y4। तो बेटा x एक्सिस पे जो ये 1 है, इससे अगर हम एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, और बेटा y एक्सिस पे जो ये 4 है, इससे एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करें, तो बेटा उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये होगा दिस वन, और वही रिप्रेजेंट करेगा 1 4। तो पहला सॉल्यूशन है 1 4 और सेकेंड है बेटा 2 2, दैट मीन्स x2 एज वेल एज y2। तो बेटा ये आपको एक और पॉइंट मिल गया बेटा। और थर्ड सॉल्यूशन कौन सा है बेटा 3 0 3 0, दैट मीन्स x एक्सिस पे ये पॉइंट लाई करेगा क्योंकि इसमें y 0 है। देखो बेटा जब हम x और y को कॉमा से सेपरेट करके इस तरह से राउंड ब्रैकेट में लिख दें, तो ये आपके पास है
ऑर्डर्ड पेयर जिसमें x को पहले लिखा जाता है y को बाद में, और x क्या है बेटा आपके पास एब्सिसा, और y क्या है बेटा आपके पास ऑर्डिनेट। जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटे 2 5, तो बेटा एब्सिसा हो गया आपके पास 2 और ऑर्डिनेट हो गया 5। बेटा इसे हम ओपन इंटरवल भी बोलते हैं। दैट मीन्स एक्स और वाई को अगर हमने सेपरेट किया है कॉमा से और राउंड ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो ये आपके पास होता है ओपन इंटरवल। आप 11th स्टैंडर्ड में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर बेटा हम इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें लाइक दैट, तो ये आपके पास हो गया क्लोज इंटरवल। ये है ओपन इंटरवल और ये क्या है बेटा क्लोज इंटरवल। अब देखो बेटा किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं से 2,0, तो आप नोटिस कर रहे हैं इसमें एब्सिसा तो 2 है लेकिन उसका ऑर्डिनेट 0 है। तो बेटा जिस भी पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉइंट एग्जैक्टली लाई करेगा, दैट पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। दैट मीन्स जिस पॉइंट का ऑर्डिनेट 0 हो वो लाई करता है बेटा एक्स एक्सिस पे। इन द सेम वे अगर आपके पास पॉइंट है बेटा 0,2, तो बेटा यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं आप कि इसमें एब्सिसा की वैल्यू 0 है और ऑर्डिनेट कुछ भी गिवन है आपको, तो जिस पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट होंगे वो पॉइंट एग्जैक्टली लाई करेगा एक्स एक्सिस पर, लाइज ऑन वाई एक्सिस पर। हियर इट इज। तो दैट मीन्स अगर ऑर्डिनेट 0 है तो दैट पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, और अगर एब्सिसा 0 है तो दैट पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो बेटा हम जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं उसमें भी हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, कौन सा बेटा 4,0। ये एक सॉल्यूशन था, तो इसलिए ये पॉइंट एग्जैक्टली किस एक्सिस पे लाई करेगा बेटा, ये आपका एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो बेटा थर्ड सॉल्यूशन आपके पास है बेटा 3,0, नॉट 4,0, दैट इज 3,0। बट बेटा इस पॉइंट का ऑब्वियसली ऑर्डिनेट जो है वो 0 है, तो ये पॉइंट एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। बेटा इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपने ये फर्स्ट इक्वेशन की ग्राफाइन ड्रॉ कर ली। दैट मीन्स 2x + y - 6 = 0। हियर इट इज। और बेटा सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें पहला है 1 0। तो बेटा 1 x की वैल्यू है और y की वैल्यू 0 है, तो देयरफॉर ये पॉइंट एग्जैक्टली x एक्सिस पे लाई करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट मिल गया आपको 1 0। अगेन 2 2, x2 y2। और बेटा थर्ड सॉल्यूशन है 3 4। तो x एक्सिस के 3 से हम एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, और y एक्सिस पे एक पॉइंट है 4, उससे एक लाइन हम x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो बेटा ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 4। ये पॉइंट है बेटा 2 2, दिस इज 1 0, दिस इज 3 0 एंड दिस इज 1 4। तो बेटा अब ये दोनों लाइंस आपस में 2 2 पे, दैट मीन्स इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ऑब्वियसली जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स वो कंसिस्टेंट तो है बट उसका यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा x2 एंड y2। तो बेटा ग्राफ से एविडेंट है, क्लियर है कि ग्राफ लाइंस
इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट 2 पे, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन दैट इज 2, 2। तो x आ गया बेटा आपके पास 2 और y जो है वो भी 2 है। तो दोनों की वैल्यूज बेटा यहाँ पर सेम आ रही हैं। बेटा फोर्थ पार्ट गिवन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बेटा a1 ओवर a2 रेशियो 2/4, और बेटा इसको लोएस्ट टर्म में लाएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास आ जाएगा बेटा 1/2। तो a1/a2 है आपके पास 1/2। अब फाइंड आउट करते हैं बेटा b1 ओवर b2। तो लुक हियर बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1? -2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b2? -4। तो b1 ओवर b2 आपके पास आ जाएगा बेटा -2 ओवर -4 विच इज इक्वल टू 1/2। अगेन C1 और C2 की क्या वैल्यूज हैं बेटे? -2 और C2 की वैल्यू है बेटा -5। दैट मीन फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो -2 है तो C1 हो गई, और बेटा सेकंड इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो है -5 तो ये C2 की वैल्यू हो गई। देयरफॉर C1/C2 आपके पास है -2/5 विच इज इक्वल टू 2/5। तो बेटा a1/a2 आपके पास 1/2 है, b1 ओवर b2 अगेन 1/2 है, बट C1 और C2 2/5 है। तो बेटा a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 और b2 इज नॉट इक्वल टू C1 ओवर, देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन। तो गिवन पेयर जो है बेटा वो इनकंसिस्टेंट होगा और उसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा।